तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, रोहन बोरोड 25,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 4 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फुल स्टॉप। What is the difference between simple interest and compound interest if the interest is compounded annually? Question mark. And mark nearest round figure in the answer. So option A is given 1340 rupees, option B is given 2340 rupees, option C is given 4340 rupees, option D is given 5340 rupees. तो यह इस पेपर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको इसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कैपिटल आपको प्रिंसिपल मालूम है 25,000, ड्यूरेशन आपको मालूम है, टाइम पीरियड इज 4 years एंड इंटरेस्ट रेट इज 12%। तो इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू T इंटू R डिवाइड बाय 100। P क्या है, प्रिंसिपल, T इज टाइम इन ईयर्स, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे प्रिंसिपल है 25,000, टाइम दिया हुआ है 4 years एंड R यहां पे दिया हुआ है 12%। तो दिस विल बी 12 डिवाइड बाय 100। तो यहां से यह 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 250 इंटू 4 इट विल बिकम 1000। सो 1000 इंटू 12 इट विल बिकम हियर एज ए 12,000। तो यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, P इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर T minus P. P is what? Principal. T is time in years. R is rate of interest. तो यहां पे इस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म में P कॉमन आ जाता है। तो P को अगर हम बाहर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर T माइनस 1। अब यहां पे प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 25,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 100। इसके पावर में टाइम है 4 ईयर, तो यहाँ पे T हो जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, ये हो जाएगा 25। सर ये आपका 4 3 12, 4 से डिवाइड होगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर, सो 4 3 12 और ये हो जाएगा 25। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 25,000 इंटू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 इसका डिनोमिनेटर में आएगा और 25 प्लस 3 न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 25 के पावर में 4 माइनस 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू 14,337.5 और ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज 14,337.5। यहां पे क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों का कॉन्सेप्चुअली आप जानते होंगे कि यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एक ही कैपिटल के ऊपर निकाला जाए तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे आप ये गलती ना करें कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कि हम लोग बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनका पूछने का, एग्जामिनर के पूछने का इंटेंशन यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं कि एक ही प्रिंसिपल पे एक ही टाइम के लिए और एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कम होता है कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलता है वो सेकेंड ईयर के लिए कैपिटल बन जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 रुपया है, 10% फर्स्ट ईयर में मिला, तो यहाँ पे अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए जो कैपिटल बन जाता है वो 110 रुपीज होता है। यही कारण है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में पूरे ड्यूरेशन में एक ही रेट मिलता है, वहां पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब उसके प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता है। यही रीजन है कि यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यही एक कारण है। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो किसका, तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा द डिफरेंस इज इक्वल टू, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 14,337.5 रुपीज माइनस रुपीज 12,000। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे दैट इज 2,337.5 रुपीज, दैट इज देयर एग्जैक्ट वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन में 2337 कहीं पे भी नहीं दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है मार्क नियरेस्ट राउंड फिगर। तो नियरेस्ट राउंड फिगर क्या होगा, तो 2338 हो सकता है जस्ट नेक्स्ट इंटीजर, लेकिन 2338 भी ऑप्शन में नहीं है। तो उसके जस्ट बाद जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2340। तो आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस एम्बिग्यूटी में नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है मार्क नियरेस्ट राउंड फिगर। तो नियरेस्ट राउंड फिगर की बात करें तो यहाँ पे 2340 आता है विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, ये सारा कॉन्सेप्चुअली हमने आपको समझा दिया एंड आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। थोड़ा सा टाइम आपको यहीं पे लगेगा, अगर ये चीज आप जितना जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी आपको ये वैल्यू मिल जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगा तो फाइनल आंसर आपको बहुत जल्दी में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और एक आध क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन में टाइम लगे, एग्जाम में जान के वो दिया जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।